नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे उद्धव जी की पत्नी रश्मि वहिनी जी के बारे में। जी हाँ, रश्मि ठाकरे जी इस समय जो है दुर्गा पंडालों में काफ़ी भीड़ के साथ पहुंच रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब ठाकरे की जो है अगली प्रभारी वही शायद होंगी, क्योंकि सरकार में जब एमवीए सरकार थी तो भी उनका काफ़ी नाम और चर्चा था। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे आप? आदित्य ठाकरे जी को तो अब लगभग लोगों ने सब तरह देख लिया, अब उसका बीड़ा जो है उन्होंने उठाया है, उनकी माँ। इसके बारे में मैं एक गोप्य स्फोट करना चाहूँगा कि जब उद्धव जी बीमार थे जी, और इतने बीमार थे कि वो खुद की सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, मगर बाबा साहेब पुरंदरे का जब निधन हुआ तो शोक संदेश पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे इतना लिखना था सर। वो लिखने का उन्होंने आरंभ किया तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे इतना लिखते लिखते 2 घंटा लगा उनको। मतलब कितने बीमार होंगे, हाथ पे उनका यही नहीं था। और उन्होंने बोला कि ये मैं साइन करता हूँ। बाकी क्या करते थे, वो डिजिटल स्वाक्षरी से चलाते थे बहुत कुछ। बाद में तो ऐसा चर्चा है और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने एक डुप्लीकेट साइन करने वाला भी रखा था कि मतलब वो डायरेक्ट इनके परमिशन बिना नहीं करता था, क्योंकि वो अगर कल इनकार करेंगे तो मर जाएगा बेचारा। तो उसको बुलाते थे, मतलब वो वही रहता था, वो पीए के तौर पे ही रहता था और वो डुप्लीकेट सिग्नेचर करने में माहिर था। तो उसको बुलाते थे और बोलते थे ये मैंने अप्रूव किया, मेरा सिग्नेचर कर दो। तो बिल्कुल हुबेहूब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो सिग्नेचर है वो वैसे के वैसे करता था। तो मगर वो बहुत ही बीमार थे और इतने बीमार थे कि उनके बीमारी के बारे में बाहर किसी को पता न चले, इसके लिए बहुत एक आयरन कर्टन जैसा बोलते हैं वैसा रखा था कि उनको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और हॉस्पिटल में भी बहुत मतलब कुछ दिन तक तो उनकी हालत ऐसी कि कमर के नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल वर्किंग में ही नहीं था और चल नहीं सकते थे, उठ के खड़े नहीं हो सकते थे और सोच भी नहीं सकते थे। और उनको तुरंत ऐसा ग्लानि आ जाता था ज़रा से परिश्रम किया तो। बहुत नाजुक हालात थे उनके। हमारी सबकी प्रार्थना और सबकी दुआ थी उनके साथ, ऐसा कुछ ये नहीं था। बाद में वो धीरे धीरे सुधरते गए, मगर ये जो उनके हाल थे ना, वो घर लौटने के बाद भी ऑलमोस्ट कायम थी कि वो किसके मिलना भी मुश्किल हो गया था उनको। तो उस समय मुझे किसने बताया अभी वो बताना होगा, तो उसको थोड़ा वेटेज आ गया है। उस समय मुझे संजय राउत ने ऐसा बताया कि हम लोगों ने उनको ऐसा सजेशन दिया, हम मतलब संजय के साथ और भी लोग थे, उन्होंने सजेशन दिया कि अभी कोई प्रभारी मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे निपटा नहीं जा रहा है और आप मुख्यमंत्री बने रहिए, मगर समाज में और पब्लिक में एक गलत मैसेज जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। और 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आप सुधरने के इतने लक्षण भी नहीं है, आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो क्यों ना एकनाथ शिंदे को प्रभारी मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो शुरू में उद्धव साहब की प्रतिक्रिया थी कि ज़रूरी है क्या ये उनको बनाना। तो संजय राउत ने उनको बोला कि लोगों में गलत मैसेज जा रहा है कि राज्य को मुख्यमंत्री नहीं है। तो एकनाथ अपना आदमी है, वो बोले, संजय की ओर देखा और बोले खरंच तो आपला आहे, मराठी में बोलते हैं ना, खरंच तो आपला आहे, मला डाऊट आहे त्याच्याबद्दल, त्याला जर केलं तर तो डोक्यावर बसेल आणि मग त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला पंख फुटतील आणि तो पुढला मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःला आत्तापासूनच प्रोजेक्ट करेल, ये उन्होंने बोला। तो संजय राउत बोला फिर क्या करेंगे? वो बोला नहीं, ऐसे ही रहने दो, मैं नहीं करूँगा। तो उस समय अभी वहिनी की बात कहाँ आती है, तो उस समय मिलिंद नार्वेकर को रश्मि वहिनी ने बोला कि आप लोग एकनाथ शिंदे की चर्चा करते हो, तो मेरी चर्चा क्यों नहीं की आपने, मेरी चर्चा क्यों नहीं की? तो वो मैसेज संजय तक आ गया। तो वो मैसेज संजय को जब आया, वहिनी साहब की इच्छा है कि उनको प्रभारी मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो संजय ने बोला कि आप हो सकती हैं, मगर उससे लोगों में और शिवसैनिकों में गलत मैसेज जाएगा कि आप वैसे भी हमको मालूम है कि बैंड द कर्टन आप ही देखती है। चर्चा हुई थी नेशनल राबड़ी देवी, इसमें लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। हाँ, तो उसके गलत मैसेज जाएगा। और दूसरी बात ये है
कि अगर मुख्यमंत्री टेम्पररी करना ही है तो कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य हैं, उसको प्रभार सोच देते हैं। तो आपका आना कैसे है ना, संजय राउत ने उनको बताया कि पहले ही आप अधिकारियों के तबादले से लेकर नियुक्ती के सगळे याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष घालता, वो चर्चा हो रही है। अधिकारी आप उद्धव जी से नहीं मिलते, आपसे ही मिलते हैं, टेंडर वाले आपसे मिलते हैं, ठेकेदार, बिल्डर, अधिकारी सब आपसे ही मिलते हैं, फाइलें आप देखती हैं, यहाँ तक बाहर लोगों में चर्चा है और देखती है आप, हमको भी मालूम है आपका हस्तक्षेप संगठन में भी है और उधर भी है। मगर आपके अभी जो भूमिका है वो मातोश्री की है, मतलब मातोश्री करके एक परंपरा है महाराष्ट्र में, तो मातोश्री की परंपरा में आप हैं, आप सत्ता में डायरेक्ट आ जाएगी तो एक बड़ा माहौल बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मगर आदित्य को करने के लिए भी शरद पवार जी ने हस्तक्षेप किया। जब आदित्य की बात सोच रहे थे उद्धव जी, तो शरद पवार जी ने उनको मैसेज दिया कि आदित्य वगैरह किसी को मत करो, करना है तो और एकनाथ शिंदे को करो, नहीं तो किसी को भी मत करो, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो ये जो बात है कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा वो वहीनी साहब के मन में पहले से थी। अभी ऐसा है कि उद्धव जी बड़ा आओ ताओ दिखाते हैं और वो अंदर से खोखले हो गए हैं। उनकी तबीयत जो है वो, उनका मन जितने स्पीड से दौड़ता है उसका साथ नहीं दे रही है। और अभी वो ज़बरदस्ती अभी एकनाथ शिंदे ने आह्वान दिया और एकनाथ शिंदे तेज तर्रार है, वो ऐसा बच्चे जैसा इधर उधर खेलकूद करते 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 घूमता फिरता है, सब जगह जाता है, मतलब एक जोशीला जवान जैसा रहता है वैसा है वो रात 2-3 बजे तक काम कर सकता है और सुबह फिर 7 बजे उठ के लोगों को मिलता है। तो उसका एक अलग नेचर है, उसकी तुलना तो सर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में किसी से नहीं हो सकती, इतने वो स्फूर्तिले हैं। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ये तो घर के बाहर नहीं निकलते थे, किसी को मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, और ये तो एकनाथ शिंदे तो पब्लिक का आदमी है, पब्लिक में घुल मिल के काम कर रहे हैं। तो अभी उद्धव जी का प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको ये दिखाना है कि भाई नहीं मैं भी एक्टिव हूँ, मैं मर्द हूँ, वो तो बार बार बोलते हैं, मैं जिंदा हूँ बोलने की नौबत उनके ऊपर हो कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी घूम सकता हूँ, मैं भी आ सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में ना अभी एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, न्यूनगंड बोलते हैं ना, वो ज़्यादा हो गया है। वो हर एक मीटिंग में बोलते हैं आम्ही मर्द आहोत, आम्ही मर्द आहोत, आम्ही मर्द आहोत। किसने आरोप किया है कि आप मर्द नहीं हैं? आप खुद ही बोलते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कल इसका दसरा मेलावा रहेगा, उसमें नहीं बोलेंगे वो मैं मर्द हूँ वगैरह कुछ ऐसा आशा है। वो गद्दारी बोलेंगे, वो उसके बिना उनका चलता ही नहीं है गद्दारी बोल के, तो वो बोलेंगे। और ये जो है वहीनी साहब, वो भी सर दुर्गा पूजा में वो इधर हर साल आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा है कि इस साल राजन विचारे और एकनाथ शिंदे दोनों का उसके ऊपर अधिकार है, संयुक्त है वो, ऐसे नहीं राजन विचारे के लोग भी आते हैं, उसके मेहमान भी आते हैं, तो ये भी स्वागत करते हैं। सर एकनाथ शिंदे है ना, बड़े दिल का, बड़े दिल वाला है, वो ऐसा चिंकूगिरी करता नहीं। ये चिंकू पिंकूगिरी सब उद्धव के मन में रहती है, क्षुद्रता बोलते हैं ना मन की, वो उनके पैर है। तो वो वहाँ पे आई, यहाँ के बाद लोगों को मालूम नहीं वहाँ से कहाँ गई, वो संजय राउत के घर गई थी, संजय राउत के घर थी, मुलुंड में एक जगह गई थी, डोंबिवली में भी एक जगह जाके आई, तो वो गई थी, मगर उसका पॉलिटिकल अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं। मगर ये बात सच है कि उनके मन में पॉलिटिकल एम्बिशन है। और अगर कल ऐसा हो गया कि अभी उद्धव कैसे हैं, अभी निकले, वो टेमिनाका पे मीटिंग ले रहे, अरे बाबा मीटिंग लेना है तो ऐसी जगह ले जहाँ पे बड़ी भीड़ होगी। सर टेमिनाका है, अभी शिवाजी पार्क 40,000 का है, ये तो 5,000 का नहीं है टेमिनाका, 5 नहीं 2-3 हज़ार का टेमिनाका है। बिल्कुल, तो सेंट्रल मैदान में लेना था या और कहीं लेना था, बहुत सारे मैदान है, वहाँ पे लेके जलवा करना था। तो टेमिनाका क्यों, टेमिनाका पे आनंद दिघे का घर है, आश्रम है, तो मैं वहाँ पे जाके करूँगा। एकनाथ शिंदे इससे बॉदर नहीं करता है, उसने 50 में से 40 और 18 में से 12 खासदार आमदार ले लिए कल, और देखो कैसा जलवा उसका बढ़ता है वो। और इसकी सभा होगी 25,000 की और उसकी होगी 2.5 लाख की, ये भी तय है। तो मगर ये बात सही है कि रश्मि वहीनी के मन में मुख्यमंत्री होने की लालच है, मगर अभी उद्धव ही नहीं बनेंगे तो रश्मि वहीनी कब बनेगी? तो उद्धव ही ज़िंदगी में फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सेव करके रखो मेरा वीडियो, ज़िंदगी में कभी भी उद्धव अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। धन्यवाद। खत्म।
धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी की पत्नी रश्मि वहिनी जी के बारे में, उनका जो जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ी है अभी हाल के दिनों में, उससे आने वाले दिन में जो है उनको एक नए रूप में देखा जा सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।